सभी बहनें और सभी गौ माता और गौ भक्तों को मेरा प्रणाम। और सबको ये कहना चाहती हूँ कि गौ माता की सेवा में भाई बंधु तो बहुत सारे हैं, लेकिन महिला बहनों की बहुत कमी है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं ना, तो आप ही लोग उनको आगे ला सकते हो। क्योंकि हम तो इतनी महिलाएं हमेशा से यही देख रही हूँ कि इतनी महिलाएं और इतनी बहन बेटियाँ आती है, तो आप लोग आपके घर जाके एक व्यक्ति को तो आगे ला सकते हो लेडीज में, ताकि जो अपन भोजनशाला में भोजन बनाने वाली भी तो माता ही है ना, तो वहां से गोग्रास रोज निकलना चाहिए। और पर डे अगर निकलना चालू एक रोटी हो जाएगी, तो मार्केट में कितने घर है अपने, हर घर से एक रोटी, गाड़ी अपनी चल रही है ना। और किसी के घर पे एक न एक तो मतलब फंक्शन रहता ही है, किसी का बर्थडे है, किसी की मृत्यु की है तिथि, या कोई भी फंक्शन हो, बच्चा है, और घर में सूरज पूजन है, ये है वो, छोटे मोटे कार्यक्रम मतलब साल भर में होते ही रहते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता। मार्केट में 20 से 50 कार्यक्रम होते रहते हो, तो वहाँ पे अपन को कांटेक्ट करना है। तो मैं तो बहनों को भी बोलती हूँ कि अपन इसकी लिस्ट बनाएं और आगे बढ़े, ताकि ये कारवां चलता रहे। और रोज मतलब 50-60 किलो अगर इनके लिए कुछ अपन आहार एकत्रित कर सकते हैं तो आराम से हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल फोन चलाने में इतने व्यस्त हैं, तो आप अपनी माताओं बहनों को ये बोले कि एक गाय रखो घर पे, ज्यादा नहीं, एक गाय। अगर उसके 2 से 4 बच्चे हो गए तो आप आगे मतलब गौशाला वापस शिफ्ट कर दो, आपसे एक ही संभले तो एक ही रखो। मेरे पास कोरोना काल में मैं फ्री थी, मेरी बात बता देती हूँ, तो मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मैं फ्री टाइम क्या करूँ, ना मेरी क्लासेस चल रही है, मैं योगा टीचर हूँ, ना मेरी क्लासेस चल रही हैं, और जो भी आता है कोरोना पेशेंट आते हैं उनको मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। मैंने 2 क्विंटल मतलब मैंने गिलोई एकत्र करके बांटी है, और सबको यही प्रेरणा दी, गिलोई पियो, नीम पियो और तुलसी पियो, उससे काफ़ी लोग स्वस्थ रहे। मेरे को भी कोरोना हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरों को ट्रीटमेंट करने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, होता है, सेवाएं करते तो कुछ तो मिलता है अपन को बदले में। तो मेरे को कोरोना मिल गया, कोई बात नहीं, तो मैं वापस रिकवर हो गई 2 से 3 महीने में। तो ये सेवा करते करते मेरे को आज मतलब 2008 से मैं कर रही हूँ। मेरे बच्चे की एक्सरसाइज करने से मैं योग से जुड़ी हूँ। बच्चे को एक्सरसाइज मतलब उसको छोटा था तो मालिश करना, एक्सरसाइज करवाना, तो उसका जुनून चढ़ा है। तो मैं अब 5 से 6 बार हरिद्वार ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ, और योग क्षेत्र में मेरा नाम आपने सुना कि सुना मेरे को पता नहीं, मेरा चंद्रिका राव नाम है, और बांसवाड़ा का जिला प्रभारी भी रह चुकी हूँ, और अभी भी कार्यरत हूँ मैं। तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने गौ माता रखी 2020 से, तो उसके 8 बच्चे हो गए, अभी तक उसने बच्चे ही दिए मेरे को, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देती हूँ जो उसकी सेवा कर पाए। अभी मेरे पास एक माँ और एक बच्ची है, गोरी है, और गोरी की पार्वती है, मेरे सबके नाम रहते हैं मेरे, ठीक है। तो मेरी सेवा देख के गाँव में भी रखना चालू किया, लेकिन आपको भी बोल रही हूँ कि आपके गाँव में जो बहनें हैं उनको बोलो कि एक गौ माता रखो, दूध घर का, दही खीर सब घर का मिलेगा, आप स्वस्थ भी रहोगे, व्यस्त भी रहोगे, अपना घर भी नहीं टूटेगा, दूसरे का भी नहीं टूटेगा। सही बात है। बात सही है गलत? सही है। थोड़ी व्यस्त रहेगी ना, घास फूस लाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो व्यस्तता के कारण आज के सोशल मीडिया पे बहुत सारे घर टूट रहे हैं, ज्यादा संभव ना हो व्हाट्सएप मोबाइल से हो रहा है ना, तो इससे भी बचोगे। तो अपनी बीबी बच्चों को भी बोलो, और घर में और अड़ोसी पड़ोसी को भी ये खबर आप देना कि एक गौ माता रखो, पुण्य का काम होगा। 7 पीढ़ी तरती है, एक गौ माता रखने से कितनी पीढ़ी तर जाती है? 7 पीढ़ी। 2020 से अभी तक मेरे पास गौ माता है। आज मैं आने में भी थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि उसकी सेवा मैं पहले करती हूँ, पेट पूजा नहीं और चले गए, उसके पहले करती हूँ मैं बांसवाड़ा जीजीटीवी में भी जाती हूँ, योगा क्लास वहाँ पे भी लेती हूँ, एमए में रनिंग पढ़ भी रही हूँ, पीएचडी में जाती हूँ, भिल्लुक स्कूल में जाती हूँ 1-1 घंटा क्लासे लेने, तो साथ में वो भी चलता रहता है। 1-1 घंटा गौ माता को भी देती हूँ। तो सुबह शाम 2 ही घंटे निकालने अपने जीवन में गाय माता की सेवा करने के लिए, कितना 2 घंटे। तो आप सबसे करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं और अपने घर में जाके जरूर बोलें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।